गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा विषय है संस्कृत। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संकल्पम से पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भावे ही विद्यते देवः। आइए अब हम देखते हैं कि संस्कृत में पाठ 2 को क्या बोलते हैं। संस्कृत में 2 को द्वितीया और पाठ को पाठा बोलते हैं। 2 को द्वितीया और पाठ को पाठा बोलते हैं। तो संस्कृत में पाठ 2 को द्वितीया पाठा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शीर्षक का क्या अर्थ है। जैसे भावे ही विद्यते देवः, भावे माने भाव में, ही माने ही, विद्यते माने विराजमान है, देवा माने भगवान। भावे माने भाव में, ही माने ही, विद्यते माने विराजमान है या बसते हैं, देवा माने भगवान, अर्थात भाव में ही भगवान बसते हैं। आइए अब हम इस पाठ के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द्वितीय पाठः भावे ही विद्यते देवः। पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभवत्, स विनयशीला प्रजापालका शूरवीरा दानशीला च आसीत्। सः एकदा अनुचरान् आहूय अवदत्, भो दूताः भवन्तः पृथिव्यां परिभ्रमणं कुर्वन्तु, यत्र तत्र कौतुकं तीर्थविशेषं च विलोकयन्तु, तत् मह्यं निवेदयन्तु, अहं तत्र गमिष्यामि। बच्चों, इस पाठ का अर्थ बताने से पहले हम आपको इस पाठ की पूरी कहानी बता देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इस पाठ में एक राजा है विक्रमादित्य। बच्चों, हम आपको विक्रमादित्य के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। विक्रमादित्य राजा उज्जैन के सम्राट राजा थे। उनका जन्म 102 ईसा पूर्व में हुआ था। वह बहुत ही पराक्रमी, दानशील, शूरवीर और विनयशील राजा थे। विक्रमादित्य राजा 2 भाई थे, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। उनके पिता का नाम गंधर्वसेन था, उनकी माता का नाम सौम्या था। विक्रमादित्य के 5 पत्नियां थीं, 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। विक्रमादित्य राजा ने शवों को प्राप्त करने के बाद 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का कैलेंडर शुरू किया। इन्हीं के नाम से ही विक्रम संवत का कैलेंडर शुरू हुआ। विक्रमादित्य राजा एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी राज्य में प्रजा को कोई भी कष्ट, कोई भी दुख नहीं था। उनके राज्य में हमेशा न्याय होता था और वह अपनी प्रजा का हालचाल लेने के लिए हमेशा वेश बदल करके अपने राज्य में चारों तरफ घूमते थे। विक्रमादित्य राजा, बच्चों, कहा जाता है कि नाम का अपने ऊपर बहुत ही असर पड़ता है। उसका एक उदाहरण विक्रमादित्य राजा है। जैसे ही उनका नाम है वैसे ही उनके गुण हैं। उनके नाम का अर्थ है, विक्रम का अर्थ होता है पराक्रम और आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, अर्थात इनका अर्थ हुआ पराक्रम का सूर्य। इसलिए जैसे इनका नाम था वैसे ही इन्होंने कार्य किया। अब बच्चों, हम इस पाठ की कहानी आपको बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य थे। वो अपने दूत को बुलाते हैं और दूत से बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर आप जाइए, चारों तरफ भ्रमण करिए और इसमें कोई भी आश्चर्यजनक तीर्थ विशेष स्थान हो और उस स्थान को देख करके आप हमसे बताइए, हम वहाँ जाएंगे। तो दूत जाता है, जा करके वहाँ देखते हैं कि चित्रकूट पर्वत के पास में एक मंदिर है। उस मंदिर में एक झरना है जिससे पानी बहता है और उस झरने में जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट
जाते हैं। और वहाँ एक ऋषि हैं जो 100 वर्ष वहाँ तपस्या कर रहे थे और यज्ञ हवन आहुति भी करते थे, लेकिन उनकी इस तपस्या को देखकर भी भगवान वहाँ प्रकट नहीं हुए। ऐसा देखकर के दूत आते हैं और वह राजा से सब कहानी बताते हैं। राजा कहते हैं कि मैं भी वहाँ चलूँगा, मैं भी वहाँ का दृश्य देखूँगा। राजा अकेले ही अपने एक दूत के साथ वहाँ जाते हैं तो सारा दृश्य देखते हैं। वह भी उस पानी के झरने में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जहाँ वह ऋषि होते हैं उस ऋषि के पास राजा जाते हैं। उस ऋषि के पास जाकर के राजा उन ऋषि के साथ ही यज्ञ हवन में हवन आहुति देने लगते हैं। जब कई बार भी हवन आहुति देने के बाद भी भगवान वहाँ प्रकट नहीं होते हैं तो विक्रमादित्य बोलते हैं कि अब मैं अपने सिर की आहुति दूंगा, अर्थात अपना सिर काट करके हवन कुंड में सिर की आहुति दूंगा। जब वह अपना सिर काटने के लिए तलवार अपने सिर के पास ले जाते हैं उतने में ही भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि राजा आपके मन में भाव है और भाव से ही भगवान मिलते हैं। ऋषि ने 100 वर्ष तक तपस्या की लेकिन उनके मन में भाव नहीं था, इसीलिए मैं नहीं प्रकट हुआ। आपके मन में श्रद्धा का भाव है, इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। सच कहते हैं बच्चों कि भाव में ही भगवान बसते हैं। चलिए अब हम इसका अर्थ बताते हैं आपको। भावे ही विद्यते देवा, भावे माने भाव में, ही माने ही, विद्यते माने विराजमान हैं या बसते हैं, देवा माने भगवान, भाव में ही भगवान बसते हैं। पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभवत, पुरा माने पहले, विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य नाम है राजा का, नाम माने नाम, राजा माने राजा, अभवत माने थे। पुरा माने पहले, विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य, नाम माने नाम, राजा माने राजा, अभवत माने थे। पहले विक्रमादित्य नाम के राजा थे। श विनयशीला, प्रजापालका, शूरवीरा, दानशीला च आसीत। स माने वह, विनयशीला, विनय माने होता है नम्र भाव, नम्रताशीलता। वह विनयशील प्रजापालक, प्रजापालका माने होता है कि प्रजा का पालन करने वाले, प्रजापालका माने प्रजा का पालन करने वाले। सूरवीरा माने, सूरवीरा माने सूर्य जैसा वीर। दानशीला माने दान देने में शील होना, नम्र होना, शीलता होना। चा माने और, आसीत माने था। वह राजा विनयशील, प्रजापालक, शूरवीर और दानशील था। श एकदा अनुचरान आहूय अवदत्, सह माने वह, एकदा माने एक बार, अनुचरान माने सेवकों को, आहूय माने बुलाकर, अवदत् माने बोला। सह माने वह, एकदा माने एक बार, अनुचरान माने सेवकों को, आहूय माने बुलाकर, अवदत् माने बोला। वह एक बार सेवकों को बुला करके बोला। सा माने वह, एकदा माने एक बार, अनुचरान माने सेवकों को, आहूय माने बुलाकर, अवदत् माने बोला। वह एक बार सेवकों को बुलाकर बोला। कौन बोला? राजा विक्रमादित्य। भो दूताः, भो माने अरे, दूता माने दूत, अरे दूतों, भो माने अरे, दूता माने दूत, अरे दूतो भवन्ता पृथिव्यां परिभ्रमणं कुर्वन्तु। भवन्ता माने आप सब, पृथिव्यां माने पृथ्वी पर, परिभ्रमण माने चारों ओर, परि माने चारों ओर, भ्रमण माने
परि माने चारों ओर, भ्रमणम माने भ्रमण करना या घूमना, कुर्वन्तु माने करे, आप चारों ओर पृथ्वी पर भ्रमण करें। यत्र यत्र कौतुकम तीर्थ विशेषम च विलोकयन्तु, यत्र यत्र माने जहाँ जहाँ, कौतुकम माने आश्चर्यजनक, तीर्थ विशेषम माने विशेष तीर्थ स्थान, च माने और, विलोकयन्तु माने देखें, यत्र यत्र माने जहाँ जहाँ, कौतुकम माने आश्चर्यजनक, तीर्थ विशेषम माने विशेष तीर्थ स्थान, च माने और, विलोकयन्तु माने देखें, जहाँ जहाँ विशेष और आश्चर्यजनक तीर्थ स्थान देखें, तत् मह्यम निवेदयन्तु, तत् माने वह, मह्यम माने मुझे, निवेदयन्तु माने बताएं, तत् माने वह, मह्यम माने मुझे, निवेदयन्तु माने बताएं, वह मुझे बताएं। अहम तत्र गमिष्यामि, अहम माने मैं, तत्र माने वहाँ, गमिष्यामि माने जाऊँगा।